हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिए आ जाइए सभी लोग। तो ये है आपकी क्लास BSS की, यानी कि बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की। BSS बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक्स बताया था और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। चलिए आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम डिस्कस कर रहे थे अपने कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ को और ऑपरेशंस को, जिसमें हमने आपको बताया कि टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे थे, जिसमें हमने टाइम स्केलिंग के बारे में आपको बता दिया है। उसका आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम उसी के आगे बात करते हैं। अपना सेकंड प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सेकंड जो ऑपरेशंस है सिग्नल्स को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है हमारा टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। तो हेडिंग डाल के सभी लोग डालिए टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अच्छे से। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए, टाइम शिफ्टिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम दिया रहता है, जो भी सिग्नल दिया रहता है, उसके टाइम को शिफ्ट किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। तो मान लिया कोई हमारा सिग्नल है, ये हम मान लेते हैं हमारा एक कोई सिग्नल है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड आपका दिया गया है -2 से +2, ठीक है। और ये हमारा कोई सिग्नल है x2। अब टाइम शिफ्टिंग की बात आती है, तो जैसे सपोज करिए हमने क्या कहा कि आपका टाइम में प्लस के 3 कर दिया, ठीक है। तो टाइम में प्लस के 3 करने का मतलब क्या है कि हमने टाइम में कितना शिफ्ट किया है, 3 टाइम में 3 शिफ्ट किया है, ठीक है। तो हम इसको अगर फॉर्मूले के बेसिस पे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, xt + k, ठीक है। तो हमने क्या किया, t + k, इसको सही से लिख लीजिए। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग t + k लिखें, ठीक है। तो k हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है शिफ्टिंग, ठीक है, याद रखेंगे शिफ्टिंग। अब किसमें शिफ्टिंग हो रही है, तो हमने टाइम में ऐड किया है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, टाइम शिफ्टिंग हो गया। अब ऐसे अगर हम लोग बात करें तो शिफ्टिंग की, तो बेसिकली हमारा जो टाइम शिफ्टिंग होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हम कह सकते हैं कि 2 टाइप की शिफ्टिंग हो सकती है इसमें। वो कैसी हो सकती है, या तो हमारी क्या होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग होगी, ठीक है, और या तो हमारी क्या हो सकती है, राइट शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है। इसको नोट करते चलिए, राइट शिफ्टिंग, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगी और राइट शिफ्टिंग कब होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग k की वैल्यू क्या है, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं, ठीक है, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखने से हमारी क्या होती है, लेफ्ट शिफ्टिंग होती है। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन 0 करते हैं तो हमारी शिफ्टिंग कैसी होगी, राइट शिफ्टिंग होगी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए अगर लेफ्ट शिफ्टिंग हमको करनी है, ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा कोई दिया है मान लिया। अब इसमें हमने आपको कहा कि हमारा लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, तो ग्रेटर देन 0, तो t+ मान लिया हमने क्या कहा, t+2, ठीक है, या t+3, कुछ भी कह सकते हो। तो t+2, तो t+2 का मतलब क्या है, हमारी 2 क्या है, 0 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा शिफ्टिंग कैसा हुआ, लेफ्ट शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्टिंग हुआ है, तो इसको अगर हम लोग सिग्नल बनाएंगे, अगर आपसे ये कहा जाए
कि इस सिग्नल को, ये सिग्नल दिया गया है एक्स ऑफ टी, इसको हमको सिग्नल बनाना है एक्स टी प्लस टू। तो एक्स टी प्लस टू कैसे बनाएंगे, देखिए इसको समझ लेते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये सिग्नल है, ये है -2 और ये मान लेते हैं +2। ये सिग्नल दिया गया है, आपसे कहा जाए कि एक्स टी प्लस टू सिग्नल बनाइए, इस सिग्नल का ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग, तो आप सिग्नल को देख के ही पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर +0 से अगर बड़ी वैल्यू ऐड की गई है तो हमारी लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगी, और अगर <0 होगी तो हमारी राइट शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, ये राइट शिफ्टिंग हो गया <0। अब ये चीज़ अगर हम लोग सॉल्व करें, सिग्नल अगर आपको बनाएं समझाएं तो ये कैसे हो जाएगा, तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग एक इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं। t+2 ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम =0 पे पुट करके, और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -2, t की वैल्यू -2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, -2 को जो भी टाइम पीरियड दिया गया उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए ये सिग्नल है हमारा, तो इस सिग्नल में हमने क्या किया, -2 इधर ऐड कर दिया और -2 इधर ऐड कर दिया। ठीक, तो इस केस में अब हमारा ये सिग्नल जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए -2 मान से यहाँ की 0 हो जाएगा, ये वाला टाइम पीरियड 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब सिग्नल इसको बनाओगे तो ये सिग्नल कैसा बनेगा, तो ये हमारा एक्स ऑफ टी है। तो ये सिग्नल जब बनाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 पोर्शन तो हमारा यही है, देखिए 0 पोर्शन है, तो ये वाला शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 पे, मान लिया। ठीक, ये हमारा 0 पे, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा -4 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा माइनस के इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं -4 ये हो जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हमारा जो सिग्नल बना है वो हमारा सिग्नल क्या बन के आया, ये वाला सिग्नल बन के आया। बताइए ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि अगर हमारा ये सिग्नल दिया गया है xt+2, अगर आपको सिग्नल बनाना है तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, t की वैल्यू हमने ऐड कर दी, जो टाइम पीरियड जो भी टाइम दिया था इससे, तो उसमें टाइम जब हमने ऐड करेंगे तो जो सिग्नल आपका आएगा, जैसे 0 आया तो 0 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 0 वाली जगह पे ये शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला -4 है तो माइनस वाली 4 जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इस केस में हमारा ये सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बताइए, कमेंट करिए अगर समझ में आ गई हो। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा। अब इस सिग्नल में देखिए हमने क्या बताया, हमारा शिफ्ट कैसा होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग हुआ। लेफ्ट शिफ्टिंग क्यों हुआ, पहली बात तो आप देख सकते हो, टाइम हमने क्या किया, यहाँ पे k+2 किया है, तो +2 करने से हमारा क्या हो जाएगा, >0 है तो लेफ्ट शिफ्टिंग हो गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, देखो सिग्नल हमारा कहाँ था, ये था, लेकिन हमारा सिग्नल कैसे शिफ्ट हो गया, इधर साइड चला गया कि नहीं, ये वाला पोर्शन हमारा इस साइड चला गया, ये वाला देखिए। तो अब हमारा क्या होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग हो गया कि नहीं होगा, बताइए, आया समझ में। ठीक, ऐसे ही अगर मान लिया दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहते हैं कि अगर ये सिग्नल आपसे कहा जाए कि ये सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, एक सिग्नल और है, आप बना लीजिए इसको, मान लेते हैं -1 0 2, ये सिग्नल दिया गया है। ठीक है, और शिफ्टिंग आपको करनी है xt-2। ठीक है, तो xt-2 का मतलब क्या है, तुरंत आप देख के बता सकते हो कैसा शिफ्टिंग होगा ये। तो ये हमारा शिफ्टिंग होगा, राइट शिफ्टिंग होगा। बताइए राइट शिफ्टिंग होगा कि नहीं, क्योंकि t ग्रेटर देन लेस देन 0 है, k ग्रेटर लेस देन 0 है नहीं, बताइए -2 है तो -2 का मतलब राइट शिफ्ट होगा। अब यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करें, t-2 = 0 पुट करके यहाँ से t = वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ से 2 हम ऐड कर देंगे। तो इसी सिग्नल में अगर हमको ड्रा करने की बात आई तो हमको t-2 सिग्नल बनाना है, कैसे बनाओगे, तो सिंपली क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, और इसमें 0 वाले +2 ऐड कर दोगे, इसमें भी +2 ऐड कर दोगे। तो अब हमारा जो सिग्नल बनेगा तो ये क्या बनेगा, बताइए एक्स ऑफ टी। देखिए तो ये वाला शिफ्ट होके हमारा कहाँ चला जाएगा, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमने क्या किया, ये हमारा 4 हो गया यहाँ पे। ठीक, और ये 0 वाला पोर्शन जो था वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये जो पोर्शन था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा,
अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या +1 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब +1 बनने का मतलब है कि हमारा जो शिफ्ट हो गया है वो कहाँ पे होगा, यहीं पे कहीं पे +1 होगा, बताइए। तो अब हमारा जो सिग्नल बनेगा वो क्या बनेगा बताइए। तो ये हमारा सिग्नल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ये 4 और ये वाला शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा सिग्नल क्या बन गया, ये बन गया। आप देख सकते हो प्रैक्टिकली ये सिग्नल हमारा कैसे शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्टिंग हो या राइट शिफ्टिंग हो तो वो डिपेंड करती है उसकी जो टाइम में कितना हमने ऐड किया है या कितना हमने माइनस किया है, तो उस बेसिस पे हमारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग तो आप डायरेक्ट सिग्नल को देख के ही बता सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली आप करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका टाइम दिया गया है उसमें हमको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद उसकी टी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर दो। तो ये सिंपली तरीके से आप समझ सकते हो। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो ऐसे ही कोई भी सिग्नल हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने आपका पल्स वाला लिया है तो पल्स ही हो, ट्रेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी सिग्नल हो सकता है, सिंपली आपको करना इसी तरीके से है, ठीक। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग की बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो हमने आपकी प्रॉपर्टीज बताई थी वो हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। अब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी सिग्नल हमारा होता है उसके एम्पलीट्यूड में अगर हम कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो तो या तो शिफ्ट हो जाएगा या तो, अब ये सिंपली बात की जाए कि जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होता है ये बेसिकली कैसे शिफ्ट होगा, किस दो टाइप का होगा। तो ये होता है हमारा आपका या तो अपवर्ड होगा, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी इसमें, या तो हमारी क्या होगी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे सिग्नल हमने मान लिया ये है हमारा कोई सिग्नल x ऑफ t, ठीक है, y ऑफ t। अब इसमें मान लिया हमने क्या किया, k प्लस x ऑफ t, सिग्नल में हमने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया। ये हमारा सिग्नल था सिंपली, इसमें हमने क्या किया, कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया। कांस्टेंट ऐड करने का मतलब कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हमने ऐड कर दी, ठीक है। तो उस केस में इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैसे पहचानो कि हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है या हमारा टाइम शिफ्टिंग है, तो वो चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के लिए सिंपली आपको क्या करना, जो भी सिग्नल होगा उसमें आपका एक सिंपली कांस्टेंट ऐड होगा, उसी तरीके से हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा अपवर्ड शिफ्टिंग होगा या डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा, वो डिपेंड करता है उसकी के की वैल्यू पे, ठीक है। तो वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, के की वैल्यू पे। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, चलिए एक सिग्नल लेते हैं और सिग्नल को हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया हमारा एक सिग्नल है ये -2 और 2, ये है हमारा कोई सिग्नल x ऑफ t, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, मान लिया कि हमारा सिग्नल है, इसमें हमने ऐड कर दिया xt प्लस, चलो इसको हाँ x प्लस टी 1 कर दो, ठीक है। तो 1 करने का मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या है, के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 का मतलब क्या है, हमारा सिग्नल में जो भी एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब यही तो है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया कि इनिशियल में हमारा एम्पलीट्यूड कितना था, 1 है, ठीक है। अब अगर हम लोग सिग्नल में 1 प्लस और कर देते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 हम इसमें एम्पलीट्यूड में ऐड कर देंगे। तो देखिए ऑलरेडी हमारा 1 था, 1 और कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब ये सिग्नल हमारा क्या बन के आएगा, तो अब हमारा ये सिग्नल क्या बनेगा बताइए, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड हमारा इसमें नहीं चेंज होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में हमारा टाइम पीरियड सेम रहता है, याद रखना। सिंपली हमारा क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि नाम ही एम्पलीट्यूड है। देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा,
ठीक है, बताइए। तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा, xt प्लस 1, ये हमारा सिग्नल बन गया। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब देखो इसमें क्या किया गया है, सिंपली हमारा सिग्नल हमारा कैसे शिफ्ट हुआ है, सिग्नल हमारा शिफ्ट हुआ है अपवर्ड में। देखिए ऊपर साइड हुआ है तो हम कह सकते हैं ये अपवर्ड शिफ्टिंग है, अपवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसको और सही से बना लीजिए। तो ये जो वाला पोर्शन है, देखिए हमारा क्या है, यहाँ से इसको इस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, मान लिया 2 है तो ये सिग्नल हमारा यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर हमारा कितना शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल इस तरीके से शिफ्ट हो गया, मान लिया ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्टिंग हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे सपोज करिए हमारा एक सिग्नल ये है, ट्रायंगुलर वेव का हम मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं -3 है और 3, और इसका मैग्नीट्यूड है कोई 2। ठीक है, x ऑफ t है। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट सिग्नल जो बनाना है इसी का, इसमें आपको किया गया है y ऑफ t आपको बताना है आउटपुट 3 प्लस x ऑफ t। ठीक है, यानी कि हमने एम्पलीट्यूड में कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है। तो 3 ऐड करने का मतलब क्या है, जो भी एम्पलीट्यूड आपका दिया होगा सिग्नल का, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, +3 कर देंगे इसमें। तो अब हमारा यहाँ पे सिग्नल क्या बनेगा, सिंपली देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, सिंपली ये इस तरीके से हो जाएगा। बताइए, तो एम्पलीट्यूड अब हमारा कितना बन गया, 5 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बताइए समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो यहाँ से हमारा ये सिग्नल बन गया इसका 3x ऑफ t। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो शिफ्टिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऊपर साइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये अपवर्ड शिफ्टिंग है, अपवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंपली नेक्स्ट कुछ आप देखिए एग्जांपल डाउनवर्ड शिफ्टिंग के लिए। तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग के लिए मान लिया हमारे पास कोई सिग्नल यही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं -1 -2 मान लीजिए और 2 मान लीजिए x ऑफ t। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्या करें, -1 ऐड कर दें x प्लस t। ठीक है, एक सिग्नल है, ठीक है, अगर -1 हमने ऐड कर दिया तो तब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 1 था पहले से, ठीक है, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये वाला जो पोर्शन अब बनाएंगे, तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे तो यानी कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो इस पोर्शन को अगर 0 करोगे तो ये वाला शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, बताइए। अब इसको अगर सिग्नल बनाओगे तो ये हमारा सिग्नल यही बनेगा x ऑफ t। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। और 0 होने का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन तो आपका नीचे शिफ्ट होगा ही, ये पूरा पोर्शन 0 होके आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तो हम कह सकते हैं ये वाला शिफ्ट होके हमारा इस तरीके से चला जाएगा। बताइए, तो यहाँ पे क्या है, -2 और ये 2। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये मैग्नीट्यूड है इसका वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारा जो शिफ्टिंग होगा वो हमारा शिफ्टिंग हो जाएगा 0। बताइए इतनी बात में मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शिफ्टिंग हमारी कहलाएगी क्या, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब क्या है, अगर हमारी रेफरेंस लाइन से नीचे शिफ्ट होता है तो हमारा डाउनवर्ड शिफ्टिंग कहलाता है। अगर ये रेफरेंस लाइन से ऊपर शिफ्ट होता है सिग्नल तो हमारा सिग्नल अपवर्ड शिफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग ये क्या है, हमारे दोनों एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी सिग्नल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ है हमारा टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, ठीक है। तो अब टाइम रिवर्सल में क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए टाइम रिवर्सल भी एक तरीके से हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा स्केलिंग का ही एक पार्ट होता है। एक स्केलिंग से ही हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि x ऑफ t हमारा सिग्नल है, आउट ऑफ y ऑफ t इक्वल टू, तो अगर हम लोग क्या करते हैं
माइनस के टी कर दें यहाँ पे, ठीक है, टी। तो माइनस टी का मतलब क्या है, हमको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस के ए, एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि हमारी ए की जो वैल्यू है वो हमारी 1, माइनस के 1 है, ठीक है। ए के अगर माइनस की 1 रख देंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ही है कि नहीं। तो ये भी क्या दिखा रहा है, हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक तरीके से टाइम रिवर्सल का मतलब है कि जो हमारा टाइम होता है सिग्नल का वो हमारा रिवर्स हो जाता है। जैसे सिग्नल की बात करें, मान लीजिए हमारा एक सिग्नल है जैसे एक्स ऑफ टी है, ठीक है, और ये हमने बना लिया एक तो सिग्नल इस तरीके से -2 0 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसके टाइम रिवर्सल की, अगर आपसे कहा जाए कि इसका x माइनस टी बताओ, तो x माइनस टी ये क्या शो करता है, हमारा माइनस टी ही शो करता है हमारा टाइम 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 रिवर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, टाइम रिवर्सल, यानी कि टाइम रिवर्सल सिग्नल है। तो अब इसको कैसे बनाओगे, यानी कि जो भी सिग्नल आपका माइनस था वो प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है, हमारा बिल्कुल माइनस आ गया यहाँ पे, जो भी सिग्नल था यहाँ पे माइनस कर दोगे तो माइनस करने का मतलब क्या है, हमारा जो टाइम पीरियड +2 था उसको माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और प्लस माइनस वाला प्लस की तरफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या है, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस तो प्लस, यहाँ पे क्या करें माइनस, क्योंकि माइनस ही ए इक्वल टू -1 कर सकते हैं इसको, अगर -1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यही सिग्नल अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो सिंपली आप सोचेंगे क्या कि ये जो सिग्नल है हमारा ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जो सिग्नल था हमारा ओरिजिनल में था वो सिंपली हमारा रिवर्स हो जाएगा। कैसे, देखिए जो पोर्शन हमारा इधर था -2 वो हमारा इधर चला जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना +2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला हमारा इधर चला जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल, सॉरी इसमें क्या होता है, स्केलिंग में हम माइनस करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो ये माइनस के डिवाइड करेंगे तो देखिए सिंपली -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग में क्या करते हैं, माइनस डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्नल बनेगा, देखिए। तो यहाँ से x माइनस टी बन गया, यानी कि जो सिग्नल हमारा ओरिजिनल था उसका हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब ये रिवर्स जो किया है इसमें बेसिकली टाइम रिवर्सल जो होता है ये हमारा वाई एक्सिस के ही अक्रॉस, हमारा वाई एक्सिस के से ही फोल्ड होता है, ऐसे लिख लीजिए, इसमें एक नोट लिख लीजिए, चाहिए आप ऐसे लिखिए, इन केस ऑफ टाइम रिवर्सिबल, इन केस ऑफ टाइम रिवर्सिबल सिग्नल फोल्डिंग will take place about y एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस में हमारा क्या है, सिग्नल फोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, देखिए जस्ट अपोजिट कर दिया। तो टाइम रिवर्सल में हमारा सिग्नल बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, किसके, y एक्सिस के, ठीक है। ये और अगर समझना चाहो तो और एक समझ लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा ये सिग्नल है, एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा सिग्नल है -1 और यहाँ पे 2, ठीक है, x ऑफ t। आपको क्या बताना है, सिंपली x ऑफ -t। तो x ऑफ -t हमारा क्या शो करता है, ये हमारा करता है टाइम रिवर्स, ठीक है। तो टाइम रिवर्स का मतलब क्या है, जो सिग्नल हमारा इधर था इधर वो इधर चला जाएगा और राइट को लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बनाओगे सिग्नल, देखिए ये वाला हमारा क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x ऑफ -t। तो सिंपली हमने क्या किया, एक तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए तो इसमें क्या है, a = -1, यही है कि नहीं। तो a = -1 क्या है, तो स्केलिंग है, तो स्केलिंग के लिए हम लोग क्या करते थे,
डिवाइड करते थे टाइम से, तो क्या किया हमने, -1 से डिवाइड कर दिया। इधर भी -1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला हमारा क्या -2 बन जाएगा, ये वाला हमारा बन जाएगा 1। तो ये वाला देखिए हमारा 1 बनेगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये -2 तो इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल है, टाइम रिवर्सिबल है। ये क्या है हमारा, टाइम रिवर्सिबल। ठीक है, तो आगे अगली बात समझ में सभी लोगों के। अब नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल। 5वां देखिए, एम्पलीट्यूड रिवर्स। तो एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे सिग्नल हमारा दिया गया है x ऑफ t, ठीक है, y ऑफ t। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके सिग्नल में -t ऐसे कर लेते हैं, तो ये हमारा शो करता है एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल। ठीक है, एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल याद रखना, क्योंकि सिग्नल में हमने पूरे सिग्नल में ही क्या किया, हमने माइनस से शिफ्ट किया है। ठीक है, यानी कि माइनस से हमने रिवर्स किया है। अब क्या किया है, सिग्नल को, तो सिंपली एम्पलीट्यूड को हमने रिवर्स किया है। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात देखें तो ये है हमारा कोई सिग्नल, मान लेते हैं ये है -2, 3 और ये है 4 x ऑफ t। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि हमको क्या करना है, माइनस के x ऑफ t बनाना है, तो -x ऑफ t आप समझ लेंगे क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल है। तो एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड में हमने ये एम्पलीट्यूड क्या है, 4 है, अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ये चला जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी सिग्नल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्नल हमारा शिफ्ट होकर एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा, माइनस से 4 और ये 2 3। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आगे करवाऊंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड रिवर्सल होता है उसमें हमारा जो सिग्नल होता है वो हमारा एक्स एक्सिस में फोल्ड होता है। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिए, एम्पलीट्यूड रिवर्सल में हमारा क्या होता है, सिग्नल जो होता है एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस फोल्ड होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, यानी कि जो हमारा सिग्नल टाइम रिवर्सल में हमारा वाई एक्सिस की तरफ फोल्ड होता था, इसमें हमारा एक्स एक्सिस की तरफ फोल्ड होगा। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आती। और अगर एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो, मान लेते हैं हमारा एक सिग्नल ये एक्स ऑफ टी और ये है हमारा सिग्नल, ये बना दिया हमने, ये है हमारा कोई टाइम पीरियड 2 और ये मान लेते हैं 4। ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सॉरी 4 है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं -4। ठीक, अब चलिए यहाँ पर टाइम पीरियड 1 कर लेते हैं। वैसे टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि हमको माइनस के एक्स ऑफ टी बनाना है, तो एक्स ऑफ टी ये क्या शो करता है, हमारा एम्पलीट्यूड रिवर्सल को। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल में क्या है, जो सिग्नल हमारा इस साइड था वो हमारा इस साइड चला जाएगा, नीचे नीचे बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, एक्स ऑफ टी माइनस के होगा, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा ऐसे, और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ये -4। बताइए कितनी बार समझ में आई सब लोगों के। तो ये हमारा शिफ्ट कैसे हो गया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल में हमने क्या बताया कि हमारा सिग्नल क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ फोल्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताइए। तो कोई भी सिग्नल आपको दिया जाए तो आप बता सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, बताइए।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन थे। अब कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर यही होता है कि आपका टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्केलिंग, वो सिग्नल में आपको दोनों एक साथ दी जाती है। तो वो उस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे एक सिग्नल, अब जो भी हमने प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी हैं अब उन्हीं का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मान लेते हैं हमारे पास एक सिग्नल है ये, ठीक है, -1 3 और x ऑफ t, ठीक है। आपसे कहा जाता है ड्रॉ द वेवफॉर्म y ऑफ t इक्वल्स टू x 2t प्लस 3, ठीक है। तो आपको ये सिग्नल दिया गया है, आपको क्या बनाना है, ये सिग्नल बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग लगाओगे, स्केलिंग लगाओगे, क्योंकि देखिए हमारा क्या है +1, यानी कि ये टाइम शिफ्टिंग को दिखा रहा है और ये हमारा क्या दिखाता है, स्केलिंग को दिखा रहा है। तो इस सिग्नल में हमारा क्या है, दोनों चीज़ें हैं, टाइम शिफ्टिंग भी है, ये हमारा टाइम शिफ्टिंग को शो कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें या तो आप क्या करें, या तो आप पहले टाइम शिफ्टिंग को लगा लें, या तो आप क्या करें, आप इसको स्केलिंग से पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं, आप दोनों मेथड में जिस मेथड से आपको अच्छा लगे वो उस मेथड का यूज़ करिए। तो फर्स्ट मेथड अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं इसको सॉल्व करने का, तो कैसे है फर्स्ट मेथड आप देखिए। तो फर्स्ट मेथड में क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी सिग्नल आपका दिया है x बाई ऑफ टी x 2t प्लस 3, ठीक है। तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, टी के फॉर्मेट में बनाना है इस सिग्नल को। तो टी के फॉर्मेट में बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा t और प्लस के 1.5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3/2, तो इसको सॉल्व करें 1.5, क्योंकि कॉमन लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सिग्नल बन जाएगा, बताइए। अब यहाँ से ये जब चीज़ें हमको बन गया है, तो ये इस तरीके से ये हमारा पूरा टाइम पीरियड है, टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पे स्केलिंग पे हमारी कितनी हो रही है, 2 की स्केलिंग हो रही है। तो इस केस में आप सिग्नल आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें स्केलिंग की शिफ्टिंग लगाएंगे, स्केलिंग लगाएंगे, टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग के लिए देखिए सिंपली क्या करेंगे, हमारा ये सिग्नल है, पहले ओरिजिनल सिग्नल हम बना लेते हैं, -1 और 3, ये हमारा सिग्नल x ऑफ t, ठीक है। अब आप क्या करोगे, स्केलिंग लगाओगे। तो स्केलिंग में हमने क्या बताया, जो भी टाइम दिया होता है उससे आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो इसमें स्केलिंग कितनी आ रही है, 2, एक ही वैल्यू हमारी 2 है ना, तो स्केलिंग कितनी है, 2 है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों टाइम से। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 0.5, ठीक है। तो ये सिग्नल जब हम बनाएंगे तो ये हमारा कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा माइनस के 0.5 180, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, स्केलिंग लगाया पहले, ठीक। अब स्केलिंग का काम हो गया, अब हमको क्या करना है, शिफ्टिंग लगाना है, क्योंकि टाइम भी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसी सिग्नल में हम शिफ्टिंग करते हैं, टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, देखिए t प्लस 1.5 इक्वल टू 0, यानी कि हम t इक्वल टू -1.5 टाइम में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम में ऐड करेंगे 1.5, तो देखिए यहाँ पर माइनस के 1.5, यहाँ पे माइनस के 1.5, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पोर्शन 0 हो जाएगा, -1.5 और +1.5, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी कि ये पोर्शन पूरा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब सिग्नल हमारा कैसे बनाना है हमको, 0 और 2। तो ये वाला पोर्शन हमारा शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा x ऑफ t। तो ये वाला पोर्शन हमने मान लिया हमारा 0 चला गया, और ये कितना हो जाएगा, -2, ये -2 है यहाँ पे। तो ये वाला शिफ्ट होकर हमारा कहाँ चला जाएगा, -2, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा ये सिग्नल बन गया, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो सिंपली हमको क्या करना है, जब भी टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग दोनों सिग्नल में दी रहती हैं, तो या तो एक फर्स्ट मेथड ये है कि आप सबसे पहले स्केलिंग को सॉल्व करो,
फिर हम टाइम शिफ्टिंग को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्केलिंग बनाने के लिए सिंपली आप क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपको टाइम शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी लगा देनी है। टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो सिग्नल बनाने के बाद फिर आपको टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि जो भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है उसका यूज करके आप सिग्नल बनाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, आप या तो टाइम शिफ्टिंग की पहले यूज करो, मेथड 2। ठीक है, दोनों मेथड से आप जो आपको मेथड अच्छा लगे उसका यूज आप करिए। तो जैसे हमने क्या कहा, ये हमारा सिग्नल ओरिजिनल वाला था, क्या है -1 और 3, और ये है सिग्नल x और 2। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सिग्नल हमारा कौन सा दिया था, ये सिग्नल हमारा दिया है x 2t + 3। ठीक है, अब सिंपली हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कर लेते हैं कि टाइम, इसको हम इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए xt + 3 हम कर लेते हैं क्योंकि 3 हमारा ऐड हो रहा है। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने शिफ्टिंग लगाई। तो शिफ्टिंग लगाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, t + 3 = 0, t = -3, तो -3 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो -3 और -3, तो ये पोर्शन 0, ये क्या हो जाएगा -4। अब सिग्नल क्या बनेगा, 0 और 4। तो सिग्नल हमने क्या किया, तो सिग्नल बना लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हमारा सिग्नल बन जाएगा -4। बताइए, ये सिग्नल बन जाएगा। तो ये हमारा टाइम शिफ्टिंग का हो गया। अब इसी तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग के बाद फिर हमारी स्केलिंग कराना है। स्केलिंग के लिए हम क्या करते हैं, कितनी स्केलिंग हो रही है, 2 स्केलिंग हो रही है। अब इसी सिग्नल में अगर स्केलिंग लगाएंगे उसमें, तो देखिए 0/2 और -4/2, तो ये क्या सिंपली हो जाएगा, तो ये तो 0 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा -2। सिग्नल अब हमारा क्या बनेगा, 0 और ये -x। तो अब इस तरीके से 2t + 3 का हमारा ये बन गया सिग्नल। देखिए यही सिग्नल हमारा यहाँ पे बना है, देखिए ये सिग्नल हमारा ये बना है, और ये सिग्नल हमारा यहाँ पे ये बना है। ये सेम सिग्नल है कि नहीं है, बताइए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या तो आप सिंपली पहले टाइम शिफ्टिंग लगाओ या आप टाइम स्केलिंग का यूज करो पहले। ठीक है, तो टाइम शिफ्टिंग किया, फिर हमने स्केलिंग किया। ठीक है, तो इस मेथड में हमने क्या किया, पहले हमने टाइम शिफ्टिंग लगाया, फिर हमने क्या किया, टाइम स्केलिंग लगाया। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कोई भी जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमने सिंपली क्या किया था, पहले हमने क्या किया, स्केलिंग लगाया, फिर हमने लगाया टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस की जो भी हमने आपकी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, जो भी ऑपरेशंस बताए हैं, इनका आप लोग क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे जाके। ठीक है, और इन्हीं पे कोई भी क्वेश्चन आप उठा के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, प्रैक्टिस तो करना आपका काम है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता 2 बार इसको वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो सिग्नल आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, आपको जनरली आपको सिंपल नहीं दिया जाएगा, इसी तरीके से दिया जाएगा। उसमें टाइम शिफ्टिंग का भी होगा, टाइम स्केलिंग का भी होगा। तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है, टाइम शिफ्टिंग पहले लगाना है, टाइम स्केलिंग पहले लगाना है। ठीक है, तो वो आप जो आप अपने मेथड से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अगर जो आप कहेंगे वो उस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन आपको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जो भी दिक्कत हो रही होगी आपको। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपका पूरा सिलेबस ये बेसिक सिग्नल सिस्टम का कंप्लीट करा दिया जाएगा। रही बात इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर में जो हैं बच्चे, उनके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन 2 की बात कर रहे हैं, तो वो उनका भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने जो मित्र हैं आपके उनको शेयर कर दीजिए, कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं,
ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।